वक्त की बड़ी खबर के साथ कुछ ही देर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आपको बता दें कि चौथी लिस्ट को लेकर के कांग्रेस का मंथन होगा। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन वॉर रूम में मौजूद है। सचिन पायलट भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। धीरेज गुर्जर कांग्रेस वॉर रूम में मौजूद है। सीपी जोशी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। देखिए, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होगी। सचिन पायलट कांग्रेस वॉर रूम पहुंच चुके हैं। वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं और बस थोड़ी ही समय का इंतजार, उसके बाद से ये बैठक शुरू हो जाएगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि देखिए चौथी लिस्ट को लेकर के इसमें मंथन किया जाएगा और इस बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट जारी कर सकती है। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन वॉर रूम पहुंचे और सचिन पायलट भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं और बस थोड़ी ही समय के बाद से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। इसमें चिंतन और मंथन किया जाएगा कि चौथी लिस्ट में किन किन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाए, क्योंकि देखिए अभी तक कांग्रेस ने अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी है और जो नाम सामने आए उसमें कोई ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन सभी को इंतजार है चौथी लिस्ट का, क्योंकि इसमें कुछ युवाओं को मौका मिल सकता है, कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तो बस इस थोड़ी देर में देखिए ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट भी जल्द ही जारी कर सकती है। तो चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जा रही है। आपको बता दें कि चौथी लिस्ट को लेकर के चर्चा होगी। फाइनल मुहर लगने के बाद जल्द आ सकती है प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुछ देर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, चौथी लिस्ट को लेकर के देखिए कांग्रेस का मंथन होगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन वॉर रूम में मौजूद है। सचिन पायलट कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, धीरज गुर्जर कांग्रेस वॉर रूम में मौजूद है। सीपी जोशी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। तो देखिए यहाँ पर चिंतन और मंथन किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद से कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट जारी कर सकती है और कुछ ही देर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं और सचिन पायलट भी पहुंचे हैं। कई बड़े कद्दावर नेता देखिए अब पहुंच रहे हैं और थोड़ी ही समय का इंतजार है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए अब चौथी लिस्ट को लेकर के चिंतन मंथन किया जाएगा और कांग्रेस इस बैठक के बाद से अपनी चौथी लिस्ट जारी कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चौथी लिस्ट में कौन कौन से नाम चौंकाने वाले सामने आते हैं। सीपी जोशी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं और तमाम वो बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। तस्वीरें भी देखिए टीवी स्क्रीन पर। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन वॉर रूम में मौजूद है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कामा में टिकट वितरण बना कांग्रेस के गले की फांस। मंत्री जाहिदा खान के विरोधी भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं और मंत्री जाहिदा खान के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। जाहिदा समर्थक और विरोधी आमने सामने हुए हैं। दिल्ली पुलिस कांग्रेस वॉर रूम के बाहर तैनात है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, यहाँ पर विरोध और नारेबाजी की जा रही है। जाहिदा समर्थक और विरोधी आमने सामने हो गए हैं। तो दिल्ली पुलिस कांग्रेस वॉर रूम के बाहर तैनात है और दिल्ली पुलिस देखिए तैनात तो है, लेकिन कामा में टिकट वितरण पे अब गले की फांस ये बनता हुआ जा रहा है और मंत्री जाहिदा खान के विरोधी वॉर रूम पहुंचे हैं। तस्वीरें भी देखिए टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मंत्री जाहिदा खान के विरोध में यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। जाहिदा के जो समर्थक हैं और विरोधी वो आमने सामने हो गए हैं। तो दिल्ली पुलिस कांग्रेस वॉर रूम के बाहर तैनात है और देखिए यहाँ पर भीड़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कामा में टिकट वितरण अब कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, बस थोड़ी ही समय का इंतजार है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, सचिन पायलट पहुंच चुके हैं और तमाम बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए।
जी बिल्कुल, आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है और उसमें शरीक होने के लिए तमाम जो इस बैठक में उपस्थित नेता है वो पहुंच गए हैं। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्क्रीनिंग कमेटी के दोनों सदस्य अभिषेक दत्त और गणेश गोंदियाल, तीनों सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर, काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री, सचिन पायलट और सीपी जोशी, ये तमाम नेता इस बैठक में शिरकत करने पहुंच गए हैं। अब से चंद सेकंडों के बाद इस बैठक का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। आज 105 सीटें जिन पर टिकट वितरण फिलहाल नहीं हुआ है, उन पर मंथन हो रहा है। आज का मंथन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 95 सीटों पर जो टिकट वितरण कांग्रेस ने किया है उसमें मौजूदा विधायकों को ही रिपीट किया गया है। ऐसे में जो 105 सीटें बची हुई है, इस पर ज्यादा पेच फंसा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि क्या मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाता है या फिर नए विकल्प तलाशे जाते हैं। इसके साथ ही उन 3 मंत्रियों को टिकट दिया जाएगा या नहीं, इस पर भी संशय है कि क्या। एक बार मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस वॉर रूम के बाहर मंत्री जाहिदा खान के समर्थक और विरोधी मौजूद हैं, जो कि जमकर बवाल काट रहे हैं। नारेबाजियां की जा रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। सड़क के दोनों किनारों पर इन विरोधियों को और समर्थकों को कर दिया है, क्योंकि बड़ी तादाद में भरतपुर की कामा विधानसभा क्षेत्र से जाहिदा खान के समर्थक और विरोधी यहाँ पहुंचे हैं और जमकर बवाल काट रहे हैं। पहले तमाम समर्थक यहाँ जुटे थे, लेकिन अब जाहिदा खान के विरोधी भी यहाँ पहुंच गए हैं और इन तमाम लोगों के आने के बाद बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ डेप्यूट किए गए हैं, जो कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आए हैं। हमने देखा कि पिछली बार भी जब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जो जमकर बवाल हुआ था, ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी तमाम प्रबंध आज किए हैं कि किसी प्रकार की कोई मिसचीफ हरकत नहीं हो जाए, कोई अनहोनी न हो। इसके लिए तमाम तरीके के माकूल प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। और लेकिन ये जो विरोधी और समर्थक हैं, ये लगातार यहाँ बने हुए हैं। भरतपुर की कामा विधानसभा सीट पर टिकट वितरण करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार राष्ट्रीय राजधानी में विरोध भी किया जा रहा है और उनके समर्थक भी उनका दावा बुलंद करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के सामने जिस प्रकार की तस्वीरें हैं, उसका डैमेज कंट्रोल क्या तलाशा जाएगा। वहीं एक तस्वीर और दिखाएंगे, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से भी कुछ लोग यहाँ डटे हुए हैं, जो कि विद्याधर चौधरी की टिकट काटने का समर्थन कर। इस बीच तस्वीरें देखिए, गोविंद डोटासरा पहुंचे हैं कांग्रेस वॉर रूम में। इस बैठक में शिरकत करने आए गोविंद डोटासरा। अब तक तमाम लोग पहुंच गए, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा नहीं पहुंचे थे, तो अब गोविंद डोटासरा भी पहुंच गए हैं, जो कि इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में शिरकत होने के लिए एक एक कर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बीच जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी कुछ लोग पहुंचे हैं, जो कि विकास चौधरी को जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया गया है, उसका विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर नारे भी लगाए गए कि जिस व्यक्ति ने आरएसएस का विरोध किया, आरएसएस के जो समर्थन में था, जो आरएसएस का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी में आज तक था, उस व्यक्ति को कांग्रेस में आने से हम स्वीकार नहीं करेंगे और स्थानीय व्यक्ति को, कांग्रेसी को ही टिकट दिया जाए। वहीं फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से भी लोग आए हैं, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं। तख्तियां भी मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल लखवीर, आप तस्वीरें दिखा रहे हो, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री जाहिदा खान का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और देखिए बगावती सुर अब कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखवीर, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।